अब अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। काम नीचे बाकी से ऊपर, ये तो दिमाग में रखना है। कहता है 60 व्यक्ति कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। 60 व्यक्ति को कोई काम दे दिया गया कि तुम कितने दिन में समाप्त करो, 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलके काम किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। तो शेष काम को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मान लीजिए कोई ठेकेदार उगदार होता है तो नहीं कहता है कि इतना दिन में काम समाप्त कर देगा, तो एक के बार नहीं जानता था तो बहुत आदमी ले आया, देखा कि अरे तोड़ी के काम तो इतना समाप्त हो गया, अब इतने दिन में हमें समाप्त करना है। अगर उसको ज़रूरी पड़ जाता कि ये टाइम पर ख़त्म और ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा ले आता आदमी, लग जाता है कि नहीं कि अब कम से हो जाता है, कुछ आदमी को भेजियो देता है कि चल जाओ भाई इतने आदमी से हो जाती, टाइम पर काम समाप्त करता है कि नहीं, ऐसे करके उसी पर रिलेटिव प्रश्न है। तो कहता है 60 गो व्यक्ति है, अब 62 दिन में काम समाप्त करना है। देखिए 62 दिन में समाप्त करिए देना है काम, ये तो कंडीशन था, लेकिन काम 32 दिन तक किया। तो 60 व्यक्ति मिल के 32 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया? 2/3 काम कर दिया। पहला भाग तो यह कहा। तब रे भाई बा, तब पता चल रही ओकरा तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? शेष काम को तो कोई 2/3 भाग काम कर देते, तो तुम हमको बताओ ना, 2/3 काम कर देगा तो कितना बचल रहते? तो एक में से 2/3 घटाबे तो हमारा पता चल जाते 1/3 काम बचल है, तो काम तो नीचे। अब कितना व्यक्ति चाहिए हमको? व्यक्ति की संख्या कर रहा है तो हम मान लेते हैं m व्यक्ति चाहिए। तो बताओ शेष कामबा को कहा, तो कोई 62 दिन में ठेकेदार कहा था कि हम ख़त्म कराइए देंगे, उसमें से 32 दिन तो उसको ख़त्म हो गया। तो अब दिन कितना दिन बचल है काम करेला? इन्हें दिन कितना दिन बचेगा? तो 62 में से 32 घटा लेंगे तो 30 दिन बचल है, तो बचल का कहीं लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बस तब ना जाके काम समाप्त हो जाएगा। तो यह कंडीशन, ये मैं डायरेक्ट ना कहा है इनने वाला कि 30 दिन में, ये आपको देखे कैसे कॉमन सेंस से लाना था। कहा कि क्वेश्चन कहता है 60 व्यक्ति को कोई काम 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन तक मिलके काम किया। तो रे भाई 60 व्यक्ति 32 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया? तो 2/3। अब कहता है तो शेष काम को अब कितना व्यक्ति और मिलके काम करेगा? तो काम समाप्त हो गए 2/3, तो अब बचल काम 1/3, तो वो तो हियाँ हम रख दिए। और कितना व्यक्ति का वो काम को करेगा पता नहीं चला, तो m लिख दिए। तो दिन कितना लिखे? तो 32 दिन तक काम कर दिले, तो 62 दिन में काम समाप्त करे के रहे, तो अब दिन कितना दिन बचल है काम करे के समाप्त करे के? तो घटा के देख ले लिए, तो अगले 30। तो बस इसके बाद तो काट कूट करना है। 30 दूना 60, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बस एक बार में आ गया एम के। कितना आदमी अब लगेगा? 32 आदमी, ये सब हम लिखते रहो। चलिए आपके प्रश्न में इतना बढ़िया से सजा ले। मेन था कि ई कैसे आएगा, बस। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगना आराम करे, दुगना तेज से चले, तो वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा? ठीक है, अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति, देखिए तो एक व्यक्ति प्रतिदिन काम करता है कई घंटा? 9 घंटा काम करके, अमरी काम नहीं कर रहा, आराम कर रहा है। देखिए एक प्रतिदिन काम कर रहे हैं आप, 9 घंटा आराम कर रहे हो। अभी तक देख रहे थे कि काम कर रहा है, ये देख रहे कि आराम कर लिया, ये काम नहीं किया, आराम किया। तब हम आपको कहेंगे कि आराम कीजिए, आज तक का काम खत्म हो जाएगा? नहीं ना होगा। काम करने से ना, तो प्रत्येक दिन यदि आप 9 घंटा आराम करके काम कर रहे हैं लगातार, इसका मतलब क्या है? एक दिन में कई घंटा होता है? 24 घंटा। अब 24 घंटा में से यदि आप 9 घंटा आराम कर दिए तो बचा कितना? 15 घंटा। इसका मतलब है कि दिन में 15 घंटा आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ आराम दे दिले, तो कोई 9 लिख के ना मार दिया हमरा लेकर, गड़बड़ाइए जाएगा। तो एक व्यक्ति प्रतिदिन, एगो व्यक्ति है प्रतिदिन 9 घंटा आराम कर ले, तो काम कर ले से ना लिखबो, आराम होती तक काम होइए ना पति। तो प्रत्येक दिन 9 घंटा आराम करे छी, तो काम कितना करे छी? तो एक दिन में 24 घंटा हो, 24 में से 9 घंटा भी तो 15 दिन। एक मतलब 15 दिन काम किया एक निश्चित दूरी को। अब दूरी निश्चित नहीं पता है तो
1 लिख लीजिए, दूरी को 50 दिन में, तो दिन तो यहाँ काम कर रहा है, 50 दिन में कर लेता है, बराबर तय कर लेता है दूरी। यदि वह दुगना आराम करे, अब बताइए, पहले तो आराम करता था 9 घंटा, अब दुगना आराम करेला कहची, तो 9 के दुगना तो 9 दूना 18 घंटा आराम कर लेगा, तो काम कितना करेगा? 6 घंटा ना जी। तो 6 घंटा आप कहता है यदि दुगना आराम करे तो काम तो 6 घंटा करेगा, दुगना आराम करेगा तो। लेकिन दुगना आराम करे कहता है दुगना तेजी से चले, तो बताइए चलने का बात कर दिया, पहले कहीं चलने का बात नहीं किया था। तब मान लेते हैं कि एने 1 के रफ्तार से चलता है तो एने 2 के रफ्तार से चल दिया, दुगना तेजी चले, एगो बढ़ा दिया ये छोटवा, दुगना तेज चले, तो वह दुगना दूरी कितने दिन में तय करेगी? अब दूरी दुगना कहता है तो पहले से दूरी कितना चल रहा है? चलिए दुगना दूरी, तो पहले दूरी 1 है तो दूरी तो नीचे है, तो 1 के दुगना 2, चलिए तो दुगना दूरी कितने दिन में तय करेंगे? एक निश्चित दूरी, ठीक है। एक व्यक्ति 9 घंटा आराम करके, चलिए तो काम इतना किया, 50 दिन में, ठीक है, दूरी तय कर लेता है, एक निश्चित दूरी, तो ये हो गया। उसी तरीका से वह व्यक्ति अब है, यदि वह बोलूँ तो वह व्यक्ति मतलब वह एगो व्यक्ति अब, ठीक है। अब कितना दिन में? तो डी, चलिए तो हो गया। तो देखिए अब सब कुछ सेम उम हो गया, अब बना दीजिए। अब इसको काटना कुटना आपको है, काट लीजिएगा कि हम ही काटे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, एगो 2 से एगो 2 खत्म, बस हो गया। डी बराबर 25 पचे कितना होता है? 125 दिन, ठीक है। काट कूट के तो आंसर लिख लो ही। इस तरीक़ा से बनाते हैं। मेन है कि इसको सजाना पकड़ना। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। खाली आज के वीडियो में ध्यान क्या रखना है, ये वाला फार्मूला। अब ये सिखाने के लिए, हम इस सिखाने के लिए कि इसमें काम क्या है, इस सिखाने के लिए इतना सारा प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। देख रहे होंगे कि इसी पर दम हर एक प्रश्न का गर्दा छूट जाता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए प्राप्त है? अभी इससे पहले जो प्रश्न देखे थे वह दिन टपक गया था, एको दिन न खाया पिया था। अब कहता है 3 दिन बाद, तो सैनिक के लिए 27 दिन तक के भोजन रहा, या 3 दिन के बाद और सैनिक टपकले चाहे भाग जाती है, तो कम से कम 3 दिन तक तो सैनिकवा से खैले रहती, तो 3 दिन के तो भोजन खत्म हो जाती। तो बताओ शिविर में, सैनिक के शिविर में कहे कि 27, अगला क्वेश्चन का देखते हैं। 27 दिन का भोजन था, अब 27 दिन का भोजन है, ठीक। आ 3 दिन के बाद, तो 3 दिन हटा देवे, तो अब तो 24 दिन के न रियल में भोजन बचल रहा। 3 दिन बाद अलग गए, तो तब 24 दिन के भोजन बचल रहा। अच्छा सैनिक कितना है? 500 सैनिक। तो आज भी यदि 500 सैनिक रहता है तो भोजनवा 24 दिन तक चलती है वह शिविरवा में, ठीक। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, अब भागा नहीं, आइए गया, तो हमारी प्लस 300 कर देवी, तो पहले से 500 सैनिक था, अब हो जाते 800 सैनिक। तो 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है? मान लेते हैं डी दिन के लिए। देख लीजिए ये मेन था कि ये कैसे लिखे। अब ये ना कि 500 सैनिक के लिए 27 दिन का है, तो कोई लड़का लिख लेगा 500 गुने 27। आप कहेगा 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो कोई लड़का लिखेगा 800 सैनिक हो गया, तो डी दिन चलेगा। तो रे भाई बा, ये कहता कि 500 सैनिक के लिए 27 दिन के है, और 300 सैनिक और आ गए तो कितना दिन चलेगा? तो अब ना डायरेक्ट करते 5 3 800 गुने डी। ये तो कहता है 3 दिन बाद लगा दिया। तो रे भाई 27 दिन के भोजन है, 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो ये भोजन कैले होते, तो 3 दिन के भोजन खत्म हो गए, तब 24 दिन के ना भोजन बचल है, तो निश्चित वाला नहीं लिखिएगा। तो 500 सैनिक के लिए अभी भी बचल है 24 दिन के भोजन, तो 500 गुने 24 ना लिखबे। आ 300 अलग, तो 300 जोड़ के लिख ली कि 500 है, अब 300 आ जाती तो 800 सैनिक। यदि कहती 300 भाग गए तो घटा के लिखती, अलग तो जोड़ के लिख, कितना दिन चलते, तो डी दिन। समझ गए? 500 गुने 24 क्यों लिखे?
कहे 3 दिन बाद 10 दिन बाद यदि ऐसा कह के कर रहा है कि सैनिक आ रहा है तो जय दिन टोटल रहेगा भोजन शिविर में उतना दिन को पहले हटा देना है, तब इस निश्चित राशि को इस तरीक़ा से लिखना है। ठीक है, अब तो काटना कुटना रहता है 2 शून्य से 2 शून्य, 8 तेरी 24 तो 5 तिया 15, डी के मान 15 दिन। चलिए इस तरीक़ा से काट कुट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने का काम करेंगे। कहता है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। अब बुनकर के काम है चटाई को बुनना, कई गो चटाई बुनता है उसका नीचे, तो 4 आदमी की जगह बुनकर दे दिया, तो 4 बुनकर 4 चटाई, तो चटाई नीचे रख भाई 4 दिन में। ठीक है, बुन सकते हैं, इतना बात दिले है बराबर। इसी गति से 8 बुनकर, अब 8 गो बुनकर द्वारा 8 दिन में कितने चटाई बुना जाएगा। मान लेते हैं 1 चटाई बुना जाएगा। अब काट कुट करना है, 4 से 4 कट गया, 4 दूना 8, तो 1 नीचे है तो इन्ने आएगा, तो 8 दूना इन्ने कथे बच्चा 16 चटाई बुनेगा। मेन क्या है ये लिख लो। अब बुनकर के काम चटाई बुनने का है तो चटाई की संख्या नीचे रखे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काट कुट कर दिए, आंसर हो गया। अगला प्रश्न कहता है यदि 438 संतरे का मूल्य 1384.08 रुपया है तो 8 दर्जन संतरे का मूल्य लगभग कितने रुपये होंगे। ठीक है, अब देखिए मूल्य दे दिया, तब मूल्य नीचे रखते हैं ना, तो देखिए 438 संतरा का मूल्य है 1384.08, तो 8 दर्जन। और देखिए हियाँ संतरा के संख्या हियाँ 8 दर्जन कहता है, तो 12 से गुना करा देवी तो संख्या में बदल गए कि ना, दर्जन संख्या में बदल गए, तो ये है सेम करना जरूरी है। तो कितना मूल्य, तो मान लीजिए 100 रुपया, आप काट कुट कर लीजिएगा, जो आंसर आना होगा x का मान वो आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लगभग में आता है, इसको बनाने जाइएगा ना तो x का मान आ जाएगा 303.36 रुपया, तो लगभग बोल सकल हुआ 300 रुपया के लपेट में होते। ठीक है, प्रश्न किताब में वैसे ही दिल है, लगभग में आंसर पूरा ही न कटे। मेन ही समझे कि नहीं, रुपया नीचे बाकी सब ऊपर, इस तरीका से बैलेंस करके काटे, यही तो सीखना है इसमें। ठीक है, चलिए तो आज के सेवा इतना पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीका से M1 T1 D1 और इस तरीका से इसको सेट करते हैं। यदि इतना समझ गए होंगे तो देखिएगा अगला क्लास में और मज़ा आएगा, इस टाइप का कुछ और बताएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा M1 T1 D1 W1 का मान। ठीक है, और तब जाके टाइप 2 3 4 का भी इस तरीका से, वो सब ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें 4 गो 5 गो 7 गो क्वेश्चन रहता है। मेन यह वाला समझने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए अभी तक तो आप आसानी से सीख गए होंगे कि कहाँ M1 T1 D1 और W1 काम क्या हो रहा है, इस सब का भी प्रयोग बता दिए। चलिए दोस्तों, तो आज यदि वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, ताकि हमारे लिए भी ऊर्जा और मोटिवेशन के काम यही ना करता है, गुरु दक्षिणा के रूप में वह हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेवा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।